क्लियर? तो क्लियर हो गया था ना, यहाँ थे शायद, इस पे चल रहे थे। तो यहाँ पर अपन ने पिछली क्लास में देखा था ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, डुप्लीकेट वैल्यू को ढूंढना। इसी प्रकार से टॉप 10, हम कहते हैं टॉप 10 आइटम मिल जाए हमें, टॉप 10 की लिस्ट मिल जाए कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके कितने आए हैं, तो आप एक प्रतिशत को निर्धारित करके भी एवरेज जो भी चाहिए वो वैसे भी कर सकते हो। जैसे टॉप 10 करोगे, लिस्ट होगी तो जो सबसे हाईएस्ट होंगे, ठीक है, वो आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से डेटा बार का भी यूज कर सकते हैं, आंकड़े बना लेते हैं। जैसे लिखा राम, श्याम, राज, सुरेश, गणेश, दिनेश, 10, 100, 110। नेम, मार्क्स हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद यहां से, ठीक है, बता रहा है कितने % आपको चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर प्रतिशत आपको दिखाने का काम करेगा। क्लियर? तो ऐसे टॉप 10 की लिस्ट भी सर्च कर सकते हो। यहाँ से चले डेटा बार भी दिखा सकते हो किसके मार्क्स कैसे हैं। कई बार हमें लकीरों या लाइनों या ग्राफिक्स के माध्यम से यूजर को या सामने जो श्रोतागण बैठे रहते हैं, जो मीटिंग हॉल में मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो उनको समझाने के लिए ग्राफिक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो इससे क्लियर हो जाएगा। यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी होगा तो इसको नहीं समझ पाएगा, समझ लेगा, लेकिन इसको समझ जाएगा कि भैया अच्छा राम बड़ा जो लाइन है, डंडा है, सीधा वो समझ जाएगा कि बड़ा है, इसको ज्यादा हुआ होगा। तो आप जैसे बोलेंगे कि जिसकी बड़ी लाइन है उसको ज्यादा मार्क्स मिले हुए हैं, जिसको छोटी लाइन है, तो ग्राफिक्स के माध्यम से सभी को समझ में आ जाता है। अनपढ़ से लेके, छोटे से लेके, बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को समझ में आ जाता है ग्राफिक्स। इसलिए मार्केट में ग्राफिक्स का चलन आ गया पूरा। मोबाइल देखते हो, लिखे टेक्स्ट की जगह ग्राफिक्स बना रहता है। व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप का चित्र बना, दिखा तो है लेकिन क्या बना है, चित्र बना है। सबको, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा ऐसा होता है व्हाट्सएप, तो वो पहचान के क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से कलर स्केल का भी यूज कर सकते हो। देखिए भैया कितना कितना लाइट है, जिसका 100% है तो एक्यूरेसी जिसकी ज्यादा है उसको वाइट कर दिया गया है, जिसको थोड़ा सा कम मार्क्स मिले उसका वाइट तो है लेकिन कम वाइट है, ठीक है, और जिसको कम मार्क्स मिले वो एकदम डार्क पे आ गया, तो आपने कहा रेड अलर्ट भैया देखो। तो इससे भी आप बता सकते हैं, आइकॉन्स भी दे सकते हो, ऐसे टावर्स भी बना सकते हो। तो मतलब कुल मिला के आपको समझाने के लिए तरह तरह की रूल्स, लाइंस या कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी गई, इसका यूज कर सकते हो। फिर यहाँ से आता है फॉर्मेट टेबल। इस टेबल का फॉर्मेट यदि बदलना है तो बदल सकते हो। यहाँ पर देखिए दिख रहा है ना, जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, टेबल उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? कंट्रोल Z कर लिया अभी। फिर सेल स्टाइल, यदि आपको लग रहा है सेल की स्टाइल चेंज करना है तो कर सकते हैं। देखिए आया, हाँ, सेल स्टाइल। क्लियर? देखिए बन जाएगा ना, जैसी लाइन चाहिए तो ऐसी लाइन आ जाएगी। तो जो भी कलर आपको अच्छा लगे, जिस स्टाइल में आपको लिखना है लिख सकते हो, सिंपल है। तो ये भी कहानी का। अब बात आती है इंसर्ट की। इंसर्ट मतलब लाना, वैसे भी जानते हैं पहले। तो जब भी हम लाइन या कॉलम, रो, सेल, ये तो पहले से जानते हो ना, सेल क्या होता है, लाइन क्या होती है, माने रो क्या होती है, कॉलम स्तंभ क्या होता है, ये आपको पता है ना। तो हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे इंसर्ट सेल पे जाते हैं, अब देखिए कर्सर यहाँ रखा है,
और इंसर्ट सेल पे क्लिक कर दिया, सीधा डायरेक्ट डाउन हो गया, ठीक है। लेकिन इंसर्ट पे क्लिक किया, लेकिन बाजू में क्लिक करके हमने यहाँ इंसर्ट सेल पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हुआ जिसमें दिखाया जा रहा है शिफ्ट सेल राइट। क्या लिखा है? इसका तात्पर्य हुआ कि जो डाटा है वो कहाँ खिसका देगा और राइट साइड शिफ्ट कर देगा और एक नई सेल को खाली कर देगा। अब यदि हम एक और चीज दिखाए, इसको हम पहले शिफ्ट सेल राइट कर दे रहे, देखो क्या हुआ, वहां पर एक खाली जगह आ गई जहां पर हमारा कर्सर था, सिलेक्टर था, लेकिन पूरा मैटर देखो राइट साइड की ओर खिसका दिया, खिसकाया। तो ये होता क्या है, ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए टोटल 1048,576। अब यदि मान लो यहां खड़े होके आखिरी छोर पर खड़े होके बोलोगे कि हमें रो इंसर्ट करनी है या सेल इंसर्ट करनी है, डाउन 76 ही है। अरे अभी तो बोल रहे थे तो डाउन, अरे जब आखिरी छोर ही है, अब दीवार के बाहर क्या जाओगे? जी हम तुमसे बोले कि एक सीट खाली कर दो तो तुम क्या करोगे? पीछे चले जाओगे या बाजू में आ जाओगे? नहीं होगा ना। लेकिन हमारा आखिरी स्तंभ जहां आखिरी पंक्ति है, आखिरी कॉलम है, वहां खड़े हैं और हम बोले कि तुम पीछे चले जाओ। अब कहोगे कहां पीछे चले जाए? दिमाग खराब है क्या? क्या? तो यही कहानी इधर है। तो कुल मिला के क्या हुआ है, जो जगह है वो फिक्स है। ऐसा नहीं कि बढ़ जाती है कि 76 की जगह 77 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, नहीं। रो और कॉलम की संख्या फिक्स है सीट में, लेकिन वो क्या होती है, शिफ्ट होती रहती है। लेफ्ट में चले जाएगी, डाउन हो जाएगी, राइट में आ जाएगी, अप हो जाएगी। जैसे मान लो कंट्रोल जेड किया, लो अब हमने क्या किया, वापस चले इस पर शिफ्ट सेल राइट, ओके तो क्लियर हो गया। जो खाली जगह थी उसमें मैटर को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यही मान के चलो कि एक चेयर खाली करना है, यदि इनसे कहें कि एक चेयर उस साइड की चेयर खाली कर दो तो ये क्या करेंगे, बीच में उठ के इधर आ जाएंगे। एक ही ऑप्शन है इनके पास, लेकिन यहाँ दो ऑप्शन थे। क्या थे दो ऑप्शन? या तो राइट में चले जाओगे या नीचे की ओर चले जाओगे, दो ऑप्शन थे। देखो ये देखो बढ़ गया ना ये तीसरा, क्लियर? तो ये भी समझ में आ गया सर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार एक काम करो, तुम पूरी रो ही जोड़ दो एक, तो ये लिखा है एंटायर रो, पूरी लाइन ही खाली कर दो। उन्होंने कहा नहीं यार कॉलम करो, तो कॉलम भी कर सकते हैं हम, सॉरी ये इधर से पूरा कॉलम ही शिफ्ट हो गया, राइट? कोई प्रॉब्लम? कंट्रोल जेड, लेकिन फिर यहां पर भी दिया है, यहां पर भी दिया है, तो जो काम अंदर से कर रहे थे वो काम बाहर से भी दिया है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। ये कितनी क्या दिख रहा है, सीट 1 है ना, एक और क्या हो गया, ये काम तुम यहां से भी कर सकते हो, देखो प्लस से, तो क्लियर हो गया। लेकिन ये काम तुम यहां से भी कर सकते हो, तो कहां से कीबोर्ड क्या चाहिए, रो प्लस कंट्रोल प्लस, आ गया ना वापिस, बढ़ गया कंट्रोल जेड। रो चाहिए सिलेक्ट कर दो, कंट्रोल प्लस, आ गए कंट्रोल जेड। कॉलम चाहिए कंट्रोल प्लस, घटाना है तो कंट्रोल माइनस, कंट्रोल जेड नहीं हो रहा है तो कंट्रोल माइनस, जोड़ने के लिए प्लस और घटाने के लिए, क्लियर? इसमें क्या प्रॉब्लम, नहीं होना चाहिए भाई। फिर आगे बढ़ते डिलीट,
जो अभी हम कंट्रोल माइनस कर रहे थे वो जे। तो क्या उन्होंने कहा, क्या कहा, डिलीट। तो सेम है, बस अभी राइट साइड से ले जा रहा था, अब क्या कर देगा, लेफ्ट, उल्टा कर देगा। अरे जब कम होगा तो कहां जाएगा मैटर, अरे जब कोई भी चीज ऐसी, जैसे इधर से है, इधर ढलान है, जब इधर से निकालोगे तो पूरा मैटर खिसक के इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे इसमें क्या कह रहा है कि खिसक के कहां जाए, सो लेफ्ट साइड, खिसक के कहां जाए, अप साइड। ये भी एक खाली सेल को डिलीट कर दो सर, अप हो गया डिलीट। जे काम माइनस से भी कर सकते थे, जे काम माइनस से भी कर सकते थे, जे काम माइनस से भी कर सकते थे, समझ गए ना। कंट्रोल प्लस से जोड़ सकते थे। चलो खैर, अरे अब रो कॉलम सीट, इससे रो डिलीट हो जाएगी, इससे कॉलम्स, इससे पूरी सीट, ठीक है। ये उड़ा दे रहा 3 नंबर की, उड़ गई, चौथे नंबर की भी उड़ा दे रहा, 2 नंबर की भी उड़ा दे रहा। तो इस तरीके से हम, ठीक है, कर पाओगे। तो यहां तक क्लियर। फिर हमारा ऑप्शन बचा है फॉर्मेट। क्या लिखा है, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट शब्द जैसे जब आता है तो एक तो दो अर्थ निकालते हैं। हमारा डाटा खत्म हो गया, फॉर्मेट मतलब मेमोरी लॉस। लेकिन हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं ना चेंजेस, परिवर्तन करने की। अब कहां कहां वो बताएं, रो में, कॉलम में, ठीक है, और उसकी सीट में। तो यहां पर भी परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर्मेट फॉन्ट में भी कर सकते, पैराग्राफ में भी कर सकते। देखो फॉर्मेट तरह तरह का होता है। अब क्वेश्चन आ जाता है फॉन्ट फॉर्मेटिंग, तो आप इसको तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते। क्वेश्चन आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को समझाइए, तो आप फॉन्ट के ऑप्शन नहीं समझा सकते। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं नहीं। पैराग्राफ में क्या होगा, लेफ्ट राइट सेंटर, फिर बिफोर आफ्टर स्पेस। पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। बिफोर और आफ्टर में क्या होता है, लाइन बिटवीन में क्या होता है। गजब कर रहे हो भैया, कैसी प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर कैसे दोगे। अरे भैया लाल पीले नीले हरी रे, देखो ये लिखा है लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ये तो पढ़ा ही है कि नहीं पढ़ा। फिर इसमें लिखा है लेफ्ट राइट हो गया इंडेंटेशन, फिर बिफोर आफ्टर हो गया, लाइन स्पेस, लाइन बिटवीन, ठीक है, लाइनों के बीच की दूरी को कम ज्यादा करना। ये सब क्या कहलाता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। यदि नहीं बता पाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहां पर फॉर्मेटिंग का तात्पर्य है किससे, सेल का पूछ रहा तो सेल, इसमें भी सेल फॉर्मेटिंग है। सेल फॉर्मेटिंग का मतलब ये तो है, लेकिन यहां पर है, देखो क्या है, फॉर्मेट सेल्स, जिसमें पूरा अलग ही ऑप्शन दिए हैं। इसका हमने बताया था, कितने नंबर में बताया था, 16 भी बताया, 8 भी बताया, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ही, फिक्स से लिख लो दिमाग में, सर ने बोला था इसमें से आएगा। अब क्या आएगा वो परीक्षा लेने वाला बताएगा, ओके। तो सेल साइज फॉर्मेटिंग, यहां रो की हाइट को कम ज्यादा करने की बात कह रहा है, तो उसे भी फॉर्मेट के नाम से जाना गया कि रो की हाइट
को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, रो को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना भैया, इस पे अब किस रो को, अब 5, तो इस पे जैसे क्लिक करोगे तो अभी हमने 30 की कर दी, तो क्या हुआ, रो की हाइट बढ़ गई और कुछ नहीं हुआ। सबकी एक सी करना है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, बताया गया ना, तो सिलेक्ट कीजिए और क्या कीजिए, रो हाइट यहां पर लिख दिए 30। आ गया समझ में। और वहां नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, सिंपल सिलेक्ट करके रखा है, यहां पर आए 1 और 2 या किसी भी रो के बीच में जो लाइन डली हुई है उस पर जाके जब हमारा जो माउस पॉइंटर है उसका सिंबल डबल एरो अप और डाउन और बीच में जुड़ा हुआ एक लाइन से क्रॉस हो जाए, कहां पर एक एरो बने, दोनों साइड उसका मुंह हो और बीच में से एक लाइन क्रॉस हो जाए, तो वहां पर माउस का बटन दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो उस हिसाब से आपकी रो की हाइट कम ज्यादा हो जाए। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहां कुछ नहीं हुआ, यहां से तो सिलेक्ट कर सकते, लेकिन यहां पर देखिए क्या हुआ, एरो और बीच में से क्रॉस है, लाइन डली हुई है, प्लस बना हुआ है, ठीक है। देखिए तो ये ज्यादा अच्छा है। और ऑटो करना है तो डबल क्लिक कर दो, ऑटो करना तो क्या किया, कहां पर, जहां पर जो प्लस बना है वहीं पर जल्दी से बिना कोई माउस को खिसकाए, नहीं तो इधर करो, कुछ नहीं होगा। तो आपको ये सिलेक्ट करना है, फिर यहां से डबल क्लिक करना है तो ये ऑटो हो जाएगा, नहीं बन रहा है तो ऑटो यहां से कर दो, ऑटो फिट रो हाइट। अब इसका तात्पर्य जितना फॉन्ट होगा उसके हिसाब से क्या होगी, रो की हाइट बढ़ेगी। कैसे, और यदि हम रो की हाइट हम खुद कंट्रोल करते तो क्या नहीं बढ़ती। अब देख ये क्या हो गया, मुझे आप बताएंगे क्या हो। आपने निर्धारित किया है कि रो की हाइट इतनी होना चाहिए, उसने कहा ठीक है भैया आपकी इच्छा, लो कुछ हो रहा नहीं हो रहा, क्यों, जी तुम्हारे हिसाब से हाइट है ना। उन्होंने कहा नहीं यार तुम अपने हिसाब से कर लेना यार, अब पता तो है तुम्हें कैसे करना होता है, जहां जितनी जरूरत पड़े तो ले लेना। उन्होंने कहा ऑटो कर लो, डबल क्लिक कर लो। अब जी सही है सर, तो जी ऑटो फिट रो हाइट कहलाता है, क्या कहलाता है। फिर आगे हम बढ़े, ऐसी कॉलम की कहानी, लेकिन कॉलम में एक बड़ी समस्या है, जब तक कोई टेक्स्ट नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा, तब तक ऑटो फिट तो हो ही नहीं सकता। विड्थ तो बढ़ सकती है, कैसे बढ़ सकती है, देखिए 50 कर दिया, बढ़ गई, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना तो पूरा। फिर यहां पर आए ऑटो फिट, आप देखो सर दूसरा क्यों बी कॉलम क्यों नहीं हुआ, यहां पर अब बात टाइप का है, रो और विड्थ में, रो और कॉलम, उसमें सारी रो कंट्रोल हो रही थी, इसमें सारे कॉलम कंट्रोल नहीं हो रहे। कब तक नहीं होंगे, जब तक, कब तक, जब तक उसके अंदर कोई कंटेंट ना टाइप किया गया, तब तक कंट्रोल नहीं होगा। मतलब यहां पर हमने 1 लिखा, यहां पर हमने 11 लिखा, यहां पर हमने, आप देखिए जैसे सिलेक्ट किया और ऑटो फिट किया, कुछ समझ में आया होगा, आ गया ना। लेकिन सर हम तो चाहते सभी एक से कॉलम हो जाए, वो गलती से हो गया था, तो कोई बात नहीं, क्या करोगे। एक तो तरीका दे कि सिलेक्ट किया, यहां पर आए 10 हो गए, या जब यहां से हम बढ़ा सकते हैं तो यहां से भी तो चौड़ाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए
सबकी एक सी हो गई कि नहीं हो गई? कैसे हुआ? इतने कॉलमों की हाइट विड्थ बढ़ाना है, बढ़ गई। सेलेक्ट किया, एरो बना, क्रॉस बना और पकड़ के खींच दिया, तो आपका विड्थ है जो बढ़ जाएगी, वो कम हो जाएगी, ये कम हो गया, ठीक है। और नहीं तो कंटेंट के हिसाब से आपने लिखा, क्या किया, जैसे ये लिखा लिखा लिखा, ये सिलेक्ट किया और डबल क्लिक कर दिया तो ऑटो फिट हो गया। क्या हो गया? ऑटो फिट, अपने हिसाब से एडजस्ट हो गया, जितनी उसको जरूरत थी उस हिसाब से उसने कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा लिया। क्लियर? और गलती से कोई कॉलम ज्यादा चौड़ा हो गया है तो उसे आप क्या कर सकते हो, यहां से पकड़ के, अब उसका कंटेंट नहीं दिख रहा तो यहां से आपको बताया गया है, रैप टेक्स्ट कर सकते। अब जो सब नीचे की ओर आ गया, जिसको सेलेक्ट करके आप टॉप में ले जाइए। ओके, ऐसा एडजस्ट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम? फिर आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट विड्थ बताएगा कितनी रहती है इसकी, 3.29। ये कैसी डिफॉल्ट विड्थ है? अरे भैया, जब तुमने पकड़ के खींचा था, अब कितनी हो गई डिफॉल्ट विड्थ? मतलब पूरी सीट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉलमों की एक सी चौड़ाई कितनी है? तो उन्होंने बोल दिया 12.57 है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद विजिबिलिटी में देखा है, लिखा है हाइड एंड अनहाइड, मतलब छुपाना और वापस छुपी हुई चीज को वापस लाना, दिखाना, राइट? कर पाओगे। मतलब हाइड मतलब रो, किसी रो को छुपाना है तो छुपा दो, छुप गया। कैसे पता चला? 1 से लेके 5, मतलब बीच में गायब हो गया, कुछ हो गया ना। कैसे किया? इधर आए और हाइड, ये काम तुम यहां से भी कर सकते थे, इतनी परेशानी होने की आवश्यकता क्या हो, ठीक है। अब यदि अनहाइड करना है तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? करो, कैसे करता है? नहीं हो रहा ना, तब तक सिलेक्ट नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। तो हम कैसे करें सर, उसमें तो दिखाई नहीं रहा। तो एक उपाय है, 1 को सिलेक्ट कर लो और 5 को सिलेक्ट कर लो, तो बीच के अपने आप सिलेक्ट हो गए होंगे ना, समझ गए ना। जब ऊपर से नीचे की ओर आए तो बीच का क्या होगा? सिलेक्ट हो गया होगा। तो फिर आप कहां पहुंचे? अरे वाह, तो ये काम तो हम यहीं से कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे बिल्कुल। कैसे? ऊपर से नीचे रो को सेलेक्ट किया और पकड़ के थोड़ा सा खींच दिया, जितनी हाइट इसकी बढ़ी उतनी तो सबकी बढ़ गई। बाय डिफॉल्ट अभी तो पड़ा था कि सिलेक्ट किया और पकड़ के थोड़ा सा हिला दिया तो सबकी हाइट कितनी हो गई? एक जैसी हो गई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में चला गया। नहीं तो ऑटो फिट कर दो, डबल क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ओके, तो ये भी लगभग कॉलम। अब कॉलम कौन सा? बी कॉलम, सी कॉलम छिपाना तो छिपा दो ना भाई, छिप गया। वैसे भी छिपा सकते हो, कैसे? ऐसे पकड़ के। अब इसको खोलना है तो क्या करोगे? जी और ई। यदि इनको भी लेना है तो क्या करोगे? यहां से लेके यहां तक और डबल क्लिक कर दोगे। अब ये तो खुला ही नहीं, डबल क्लिक करो तो खुल जाएगा। ये देखो खुल गया। नहीं तो पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सबको सिलेक्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप, हो गया। तो ये भैया हाइड अनहाइड बन जाएगा। अब लेकिन सीट को भी छुपा सकते हो, 5 नंबर की सीट कहां है? गायब है ना,
वापस ला सकते हो, उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बताए कौन कौन सी सीटें छुपी हुई है। आ गया, बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कहानी यहां तक क्लियर हो गई। फिर आया रीनेम सीट लिखा है। क्या लिखा है? तो इसका नाम बदलना, सीट 1 सीट 2 है, इसका नाम बदलना है तो रीनेम कर दो। अब सीट 2 का नाम, सीट 4 का नाम, सीट 3 का नाम क्या हो गया? देखो, सीट 1 का नाम क्या करना चाहते हो आप? हम बदलना चाहते हैं क्या नाम? शायद अलग हो चाहते हैं। देवरी सागर, आप सीट 1 सीट 2 की जगह देवरी तो बदल पाओगे ना। वो काम यहां से भी किया जा सकता है। राइट क्लिक किया, रीनेम पे आए, टाइप करें और बाहर क्लिक करें। तो फिर वापिस चलते हैं। फिर आया मूव और कॉपी सीट। अब क्या होता है, WEF की एक और सीट चाहिए, क्रिएट कॉपी, देवरी या एंड में। कई बार डुप्लीकेट का सीट बनाने की जरूरत पड़ जाती है, तो बना लो मूव और कॉपी सीट। मूव भी करना है और कॉपी भी करना है। अकेला मूव करना है, मान लो जे इसके देवरी के आगे ले जाना है, तो इसको खोला, मूव। अब इस पे नहीं क्लिक करेंगे, क्रिएट या कॉपी नहीं करेंगे। अब हम इस पे किस पे, देवरी पे क्लिक कर देंगे। पहुंच गया ना। तो ये काम तुम यहां से भी कर सकते, पकड़ के। ये देखो पेज सा बन गया, माउस का बटन दबाया, देखो यहां माउस रखा, बटन दबाया लेफ्ट और ऊपर की ओर उठा लिया, ये उठ गया पेज। और कहां ले जाना, देखो एक पॉइंट बना, ये देखो देवरी के बीच में बना, ये देवरी के लास्ट में बना, छोड़ दिया। इसको भी कहते हैं मूव करना। क्या करना? तो हम डायरेक्ट वहां से भी कर सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, मूव और कॉपी सीट। लेकिन कई बार अरे नई सीट बनाना है, न्यू वो क्रिएट ओके। देखो नई सीट बन गई ना। कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारी फाइल है इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नई सीट में नई फाइल बना लो, उसमें हम काम कर लेंगे। कैसे किया? देखो बुक 1 है, राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी, क्रिएट न्यू बुक। क्या लिखा? बन गया ना बुक। अरे ये है बुक 2, दिख रहा ना। इस फाइल को इसका नाम बदल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इसको हम कहां जोड़ना चाहते हैं? तो पहले से फाइल बनी, कौन सी फाइल बनी? GG। कौन सी? क्रिएट। कहां? WEF के या एंड में जुड़ गई ना। यदि कोई फाइल पहले से बनी हुई है और तुमने बनाई हुई है कोई नई सीट, तो पुरानी फाइल में भी ऐड कर सकते हो उस सीट को। ये दोनों तरीके हैं, नई फाइल में, नई बुक में भी बना सकते हो और पुरानी फाइल में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां से ये क्लियर हुआ। अब टैब कलर, कई बार ऐसा होता है कंफ्यूजन हो जाती है, अब समझ में नहीं आता कौन, उन्होंने लाल पीला नीला हरा, तो अलग अलग सीट का कलर दे दो तो उससे क्लियर हो जाएगा। भाई यहां हम समझ गए लाल वाली सीट। कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं, तो हमने कहा अरे ब्लू कलर बनाया था हमने, देखो अच्छे से सीट में नीचे ब्लू कलर दिख रहा होगा, हमने कहा देखो येलो दिख रहा होगा, हमने येलो डाला था। नाम यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमने सीट वाइज कलर वाइज टैब बदल दिया, ब्लैक डाला था। तो देखो या आसपास पे क्लिक करके देखो येलो दिख रहा होगा, दिख रहा? अच्छा दिखने लगा, देवरी लिखा है उसमें। हाँ अच्छा देखो रेड ये दिख रहा है, तो टैब कलर कहलाता है। मतलब जो सीट का नाम लिखा है उसके पीछे का बैकग्राउंड बदलने के लिए कहा गया टैब कलर। क्या कहा गया? कर लोगे ना। हटाना है तो हटा सकते हैं, हटाने के लिए कहां जाएंगे? वहीं जाएंगे। भाई आप क्या कर रहे हो? कैसे? राइट क्लिक करेंगे, यहां पर भी मिल जाएगा और यहां से नो कलर कर देंगे, बनेगा। बनना चाहिए। फिर इधर से जी तो हम बता चुके हैं कि नहीं बताए? अरे क्या बताए?
लॉक करना कुछ निश्चित जगह पे काम करने के लिए। हाँ, मतलब एक निश्चित एरिया में डेटा को इनपुट कराने की परमिशन देना, बाकी चीजों को लॉक करने की। तो हमने क्या बताया था? कुछ नहीं बताया सर, सीधा लिखा था आपने, नेम लिखा था, लंबा रास्ता बताया आपने, जब ये शॉर्टकट था तो इतना लंबा क्यों घुमाते हो? अरे दिया था तो बता दिया, ये सिलेक्ट किया और यही दिया सब कुछ, कहीं नहीं आना। जे लिखा ताला सा डला है, इस ताले पे एक बार क्लिक कर दो, फिर दूसरा यहां से चाबी लगा दे, नहीं तो आपका ये लॉक हो गया, कहीं नहीं आना। क्लियर? तो जो हम प्रोटेक्शन के अंदर गए थे, कहीं गए थे, पहले लॉक कर ले, अनलॉक कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ गए थे, यहाँ से ये निशान हटाया था, फिर हमने ये बताया था, इस पे गए, फिर ये लंबा रास्ता। तो अरे शॉर्टकट में कर लो ना सर, कितने में लिखना है? इतने में लिखना है, कितने में? इतने में, बस यहाँ पर आए, ये किया, यहाँ पर आए, ओके, और पासवर्ड लगाए, आप देखिए कर सकते। इसके अलावा कहीं नहीं जाना, लिख ही नहीं सकते, सुधार ही नहीं सकते, चेंजेस नहीं कर सकते इसके अलावा, तो वापिस बन जाएगा जो तुमने अभी पढ़ा है। फॉर्मेट सेल जे था, ठीक है, जे आया फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट सेल, ओके। इस तरीके से आपकी यहां पर कहानी खत्म होती है। इसको कल देख लेंगे, क्योंकि इसमें ये फिल्टर इधर हिम्मत हो तो भी पढ़ा सकते हैं। यदि ऐसा लग रहा हो कि हमें कोई ज्यादा बर्डन नहीं पड़ रहा है तो पढ़ा देंगे, हमें लग ही रहा था।